नीट पेपर लीक मामले में बिहार में रोज रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार में राजनीति भी काफ़ी तेज है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो दौर है वो लगातार जारी है। जब से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आया था, उसके बाद से आरजेडी कहीं ना कहीं और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। और पिछले कुछ घंटों की अगर बात की जाए तो आरजेडी लगातार सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रही है और संजीव मुखिया की पत्नी के साथ कभी सम्राट चौधरी के फोटो, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो, तो कभी बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार की फोटो जो है वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आया और उसके बाद से आरजेडी कहीं ना कहीं इस मामले में और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है और अब एक के बाद एक आरजेडी जो है खुलासे कर रही है और उनका दावा है कि अभी और भी कई सारे उनके पास सबूत है जो समय दर समय खुलासे करेंगे। क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहती है आरजेडी? नीट का पेपर लीक होना और परीक्षा में धांधली होना, अब तो केंद्र सरकार ने इसकी सीबीआई जांच सौंप दी है और सीबीआई ने इस केस को अपने हवाले कर भी लिया है। बिहार में तो पेपर लीक हुआ, अभी कोई साक्ष्य जुटाने की ज़रूरत ही नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई ने इतनी गहन जांच करके और खुलासा कर दिया और कई लोगों की गिरफ्तारी की। इसमें कौन किंग पिन था, कौन सॉल्वर था और किस ढंग से 40-40 लाख रुपए लेकर और कहाँ किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया। एक दिन पहले क्वेश्चन आउट हुआ, वो सारे लोग से जो डील हुआ था उसको सबको रटाया गया, हॉस्टल में रटवाया गया। वही बात मैं कर रहा हूँ। इस सब कुछ का खुलासा हो गया। अब उसको सीबीआई ने जांच ले ली है। इस बीच एक और बड़ी बात हुई कि ऐसे धंधेबाजों का जो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हैं, जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धंधा करते हैं, इन लोगों की कितनी पहुंच है, सियासी रिश्ते क्या हैं। एक इस साक्ष्य जो आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं ना, तो हमाम में सभी नंगे न हैं। अब प्रीतम यादव ने किसी यदि उस तरह के धंधेबाजों को, जो आर्थिक अपराध इकाई के हवाले जो राजनेताओं ने बयान दिया, जो वी.एस. सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने खुलासा किया कि प्रीतम यादव को गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, वो सब उनके तेजस्वी यादव के पीए हैं। तो फिर इसके बाद इधर से भी तथ्य सब लाया गया और तेजस्वी की तरफ से भी जो अभी आपने चर्चा की कि रोज दरद पर दरद कोई खुलासा हो रहा है, नया नया खुलासा। अभी जांच का विषय अभी थोड़े है। जांच का विषय है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया। वो पटना में जो काम हुआ वो हजारीबाग से हुआ, झारखंड से हुआ और इसमें संजीव मुखिया तो अभी पकड़ाया नहीं है। अभी कई लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार की जो है उसने इस पूरे में बहुत गहन जांच की थी और कम समय में भी रिजल्ट सामने दिखा रहा था, लोग पकड़े जा रहे थे। लेकिन अब वो सीबीआई जांच ले ली है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो जांच की गति वो रहेगी। जो गिरफ्तार हो गए हैं सारे केस को फिर सीबीआई अपना केस बना करके और जांच करेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो अभी हमाम में सभी नंगे हैं। अभी धंधेबाज लोग किसी न किसी के माध्यम से, अब वो फोटो जो आया है संजीव मुखिया की पत्नी का, तो वो पब्लिक लाइफ में है और वहाँ इस तरह के लोग तो नेताओं के पास जाके अपना फ़ोटो खिंचवाते न हैं। इन्हें मार्केटिंग होती है, सबको दिखाता है कि देखिए हम इनसे जुड़े हैं। हम नीतीश जी के यहाँ भी जाते हैं, सम्राट चौधरी के यहाँ भी जाते हैं, कोई तेजस्वी यादव के यहाँ भी जाने वाला व्यक्ति है। यही तो दर्शाता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो सियासी रिश्ते भी उनके होते हैं। लेकिन आरोप पत्र फिर मैं मानता हूँ कि इस पूरे में कोई प्रश्न पत्र लीक करने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका थोड़े न तेजस्वी की भूमिका है, न विजय सिन्हा की भूमिका है, न नीतीश कुमार की भूमिका है। क्या जाने कौन आदमी क्या करके आया हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा ले इसको। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में तो अब सियासी जब रंग चढ़ता है तो इसी तरह का जो बात आपने बताई। लेकिन अब इसमें तो सिर्फ मामला है कि पेपर लीक हो गया है, अभी परीक्षा रद्द होगी, सीबीआई जांच तो शुरू हो गई। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया, सुनवाई होनी है। 6 तारीख को वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोका नहीं, काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। और देखिए जो ग्रेस मार्क दिया था 1523-26 जो लड़के थे उनकी परीक्षा हुई, 700 लड़के उस परीक्षा में शरीक ही नहीं हुए और बिहार से भी 17-18 लड़के उसमें पकड़े गए उस परीक्षा में भी। क्या हो रहा है बिहार में? देखिए पैसा के बल पर डॉक्टरी की पढ़ाई, मैंने नामांकन करा लीजिए पैसे के बल पर डॉक्टर MBA, क्या होगा ये? कैसे? ये तो सचमुच में
न किसी राज्य के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय। 24 लाख परीक्षार्थी इसमें शरीक हुए थे। अब बताइए उनके भविष्य पर अब वो परीक्षा का क्या होगा। एक हैरानी है, बेचैनी है। बहुत सारे लड़के जो मेधा के बल पर अभी परीक्षा दिए थे, अंक आ गया है, वो एक आशान्वित हैं कि एडमिशन होगा। एक तरफ रद्द होने की तलवार मांग भी हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी के साथ रद्द करने की भी मांग हुई थी। केंद्र सरकार ने अब एनटीए में बदलाव किया है, वहाँ के महानिदेशक को हटाया है। एक जांच भी कैसे सुधार हो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सब होता रहे। अब कड़े कानून भी बनाने की बात हुई, यूपी गवर्नमेंट ने भी बनाया कानून, केंद्र सरकार ने भी संसद में। अब सोचिए फरवरी में वो संसद से कानून पास हुआ था, अब नोटिफिकेशन अब हुआ। किस बात का इंतजार था? मैं राजनेताओं के लिए भी हैरानी होती है। कमिटमेंट होना चाहिए और सचमुच ही जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध में मृत्यु दंड जैसी सज़ा देनी चाहिए। अभी हुआ है, आजीवन कारावास की सज़ा हुआ है, जुर्माना है। इसमें अब 20,000 करोड़ से अधिक का कोचिंग का धंधा है, देश भर में चलता है। और उसमें जो आप देखते हैं कि जब भी इस तरह का रिजल्ट होता है तो सबका कोई रेटिंग के हिसाब से मार्केटिंग होती है। अब इसमें कहीं कोचिंग वालों का भी कहीं योगदान हो सकता है। अभी देखिए इसका क्या डायमेंशन। लेकिन मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि सीबीआई नीट की पिछले 3-4 परीक्षाओं की भी जांच कर रहा है। क्या रिजल्ट हुआ? 2-4-10 लोग पकड़े गए। ये तो जो नेटवर्क है पूरे देश भर में। अब बताइए बिहार का लड़का गोधरा के स्कूल में जाके परीक्षा देता है, अब वहाँ 5-7 लड़के सभी टॉप करते हैं, फुल मार्क्स आते हैं। क्या दर्शाता है? ये धांधली नहीं, किस तरह से हो रहा है ये इसका एक प्रमाण है। और नीचे से ऊपर तक किस किस की संलिप्तता है। मुझे लगता है कि ये सीबीआई के लिए सचमुच ये एक ऐसी चुनौती है ये इस जांच में कि पूरा इसको जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए। इसमें और अधिकारियों की जो टीम बनी है, जो सीबीआई ने किया होगा, उसमें और सशक्त अधिकारियों की, तेज तर्रार अधिकारियों की टीम लगा करके, और जिन लोगों ने से आर्थिक अपराध इकाई के भी जिन अधिकारियों ने काम किया है, सीबीआई में चंद दिनों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर उनका सहयोग लेना चाहिए। ये सचमुच अब जहाँ तक अब सियासी राजनीति जो हो रही है यहाँ, तेजस्वी का, सम्राट का, विजय सिन्हा का, ये तो अपनी जगह ही होता रहेगा। ये तो इससे कोई फिर मैंने कहा कि ये लोग धंधेबाजों का सियासी रिश्ता का नहीं है, कहीं खुलासा हुआ है। ये बात वही हो रही है। इसे अब राजनेताओं को भी सबक लेने की ज़रूरत है कि हम किसको गले लगाते हैं, किसको कहाँ बैठाते हैं, किससे फ़ोटो खिंचवाते हैं, कब किसके साथ फोटो वायरल हो जाएगा। लेकिन अब क्या करे, राजनीति में जो आदमी है पब्लिक लाइफ में, वो किस पर कैसे नियंत्रण रखेगा कि उसका फ़ोटो कौन खींच लेगा, कहाँ फ़ोटो का फिर क्या नीतीश कुमार को पता था कि संजय मुखिया की वाइफ जो है वो प्रमुख भी रही है, मुखिया भी रही है, चचा है। अब उस ज़िले से आते हैं, वहाँ किसी फंक्शन में गए तो नेचुरल है कि मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो हो जाएगा। सम्राट चौधरी नेता हैं या किसी के साथ है, ये राजनेता चाहकर भी कोई कमांड होगा किसी का, कैसे हो सकता है? लेकिन बाद के दिनों में यही सब फ़ोटो सेशन हो रहा है। अभी हम आप भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेन विषय क्या है? प्रश्न पत्र का लीक होना, परीक्षा में धांधली होना, और इस तरह का बिल्कुल एक संगठित अपराध है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अभी तो परीक्षा में सुधार के लिए कमेटी बनी है, 2 महीना का टाइम मिला है। अरे पहले आप तो रद्द करेंगे। अभी नेट की परीक्षा रद्द हो गई है, तत्काल परीक्षा तुरंत होनी चाहिए। इसका भी यदि रद्द किया जाता है तो बिल्कुल टाइम फ्रेम में तुरंत परीक्षा होनी चाहिए। ये लाखों लोग, बोलिए 24 लाख परीक्षार्थी हैं। और एक बात और मैं इसमें सलाह दूंगा, मेरी अपेक्षा होगी कि नीट की परीक्षा में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट सेंटर्स भी जगह बनाए जाते हैं। इस पर ही थिंक करने की ज़रूरत है। आखिर क्वेश्चन पेपर कहाँ भी सरकारी संस्थानों से भी हो सकता है, लेकिन खेल तो वहीं। अब ये खबर आई कि यूपी, झारखंड में गया था, वहाँ ये हैवा गाड़ी से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ भेजा गया था। क्या हो रहा है? कैजुअल वे में काम कीजिएगा तो धंधेबाज लोग तो बैठे हैं। जो खुलासा भी आर्थिक अपराध इकाई ने की है वो एक सही दिशा थी उसकी, तो सब कुछ सामने आ चुका था। अब सीबीआई ने इसकी जांच ली है। कल सीबीआई अधिकारियों ने आर्थिक अपराध इकाई से वो सारा दस्तावेज लिया है, जांच की प्रगति, उसकी दिशा, सब कुछ किया है। वो उम्मीद कीजिए। लेकिन अभी जो आपने तो सियासी रिश्तों पर आपने चर्चा की है, लेकिन मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा गंभीर ये है, और ये सब लोग खुद नंगे हो रहे हैं भाई इसमें, कि भाई ऐसे लोग सब जगह पहुँच जाते हैं। इन लोगों को भी अब सावधान भाई कैसे, लेकिन कैसे करेगा कोई पब्लिक लाइफ में रहने वाला व्यक्ति, कब किसके यहाँ पहुँच जाएगा कोई नहीं जानता।
कोई नहीं जानता। हम आप रिपोर्टर हैं, कहीं जाएंगे फोटो हो जाएगा, फिर कल क्या कुछ बड़े अजीब ही। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति अनियंत्रित है, इसको तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो देखिए नीट पेपर लीक मामले पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में जारी है और इस पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर के साथ बातचीत हो रही थी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।